सभी भक्तों को सादर जय सिया राम। आज हम आप लोगों को चारों धाम में से सबसे पवित्र धाम बद्रीनाथ धाम को दर्शन कराएंगे। बद्रीनाथ धाम का पूरा दर्शन आप करिए और विधिवत थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लगभग 10 से 12-15 मिनट का वीडियो हो सकता है, परंतु आपको पूरे बद्रीनाथ धाम का हम दर्शन कराएंगे। कहाँ पर ब्रह्म कपाल है, नर नारायण ने कहाँ तपस्या किया था, ये सारा इस वीडियो में आप देखने वाले हैं, इसलिए पूरा वीडियो में बने रहिएगा। बद्रीनाथ धाम एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल माना जाता है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। यह हिमालय की पर्वत श्रेणी में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है और इस मंदिर में नर और नारायण की उपासना की जाती है जो भगवान विष्णु के ही दो रूप माने जाते हैं। बद्रीनाथ धाम को मोक्ष द्वार भी माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ दर्शन से जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। चारों धाम में से जो बद्रीनाथ धाम है वह अपना एक अलग महत्वपूर्ण माना जाता है और यह अलकनंदा नदी के बिल्कुल किनारे पर स्थित है और बिल्कुल सुंदर और शांत स्थान बनाता है। बद्रीनाथ धाम को मोक्ष का द्वार माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ दर्शन से जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। यह भगवान का मंदिर जो है यह विष्णु को समर्पित है और यहाँ नर और नारायण ने तपस्या किया था। आज भी आप जाएंगे तो देखेंगे अलकनंदा नदी के एक किनारे नर और दूसरे किनारे नारायण का स्वरूप में पहाड़ विराजित हैं और उन्हीं पहाड़ों पर नर और नारायण ने तपस्या किया था। तो हम लोग भी पूरे परिवार के साथ बद्रीनाथ धाम का दर्शन करने के लिए आ गए और आप देखिए पूरे परिवार के साथ हम लोग मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। बद्रीनाथ धाम को एक तपोभूमि भी माना जाता है जहां भगवान विष्णु ने स्वयं तपस्या की है और नर नारायण ने भी तपस्या की है। ऐसा माना जाता है कि बद्रीनाथ धाम में एक विशेष प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा है जो भक्तों को शांति और संतुष्टि प्रदान करती है। हम लोग भी प्रसाद लिए यहाँ और प्रसाद लेकर के पुनः मंदिर की तरफ बढ़े। चलो रे भक्तों बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम पहाड़ों के बीच में स्थित है और हर साल लाखों की श्रद्धालु लाखों की संख्या में बद्रीनाथ धाम की यात्रा करते हैं। बद्रीनाथ धाम भी एक कठिन और लंबी यात्रा हो सकती है, परंतु आरामदायक यही है कि यहाँ पर 4 व्हीलर गाड़ी बिल्कुल लगभग आधा से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही खड़ी होती है और आपको चढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करना है। और बद्रीनाथ धाम आप बिना चढ़ाई किए ही पहुँचते हैं, इसलिए इसे साधारण भी हम मान सकते हैं। और बद्रीनाथ धाम को हम बद्री विशाल भी कहते हैं। यहाँ रुक करके सभी लोग ये जो बद्री विशाल का एक बोर्ड लगा है यहाँ पर फ़ोटो लोग खिंचवाते हैं, तो हमने भी पूरे परिवार के साथ अपनी यादें समेटा और पुनः आगे की ओर हम लोग बढ़े। यहाँ अच्छी अच्छी दुकानें हैं और गरम गरम कपड़े ज़रूर मिलते हैं और बहुत अच्छे दामों पे मिलते हैं और यहाँ से हम लोग मंदिर की तरफ आगे बढ़े। चलो रे भक्तों बद्रीनाथ धाम। चलो रे भक्तों बद्रीनाथ धाम। पौराणिक कथाओं के आधार पर ये बताया जाता है कि भगवान विष्णु ने यहाँ नर और नारायण के रूप में तपस्या की थी। बाद में जब आदि गुरु शंकराचार्य ने अलकनंदा नदी में एक शालिग्राम पत्थर पाया तो उन्होंने इसे बद्रीनाथ मंदिर में स्थापित किया और तब से यह पूज्यमान हो गया। तो यहाँ पर लाखों की संख्या में भक्त आते हैं और अगर हम सारे धाम कर लें और बद्रीनाथ धाम ना करें तो हमारा सारा धाम किया हुआ असफल हो जाता है। इसलिए बद्रीनाथ को बैकुंठ धाम भी कहा जाता है और सच में भाई भक्तों बद्रीनाथ धाम वाकई में बैकुंठ है। हमने ये खुद देखा है अपनी आँखों से। इंसान के जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म के लिए लोग जाते हैं जगन्नाथपुरी, अर्थ प्राप्ति के लिए लोग रामेश्वरम, काम के अर्थ द्वारिका में और मुक्ति अंतिम आश्रय के लिए मोक्ष की प्राप्ति के लिए लोग बद्रीनाथ धाम आते हैं। बद्रीनाथ मंदिर हरिद्वार से लगभग 340 किलोमीटर के करीब में है
और भगवान बद्रीनाथ चतुर्भुज पद्मासन में विराजमान है। भगवान की मंदिर की रक्षा करती हैं शेष नाग जैसी पहाड़ियाँ। कितने भी ग्लेशियर आ गिरे मंदिर को जरा भी क्षति नहीं हो सकती। भगवान के चरणों में तप्त कुंड है जहाँ यात्रीगण स्नान करते हैं। ये है नर पहाड़ और दूसरे तरफ अलकनंदा के दूसरे तरफ नारायण पर्वत, यानी अलकनंदा के एक तरफ नर पर्वत और दूसरे तरफ नारायण पर्वत। लोग बताते हैं कि यही नर और नारायण ने इन्हीं पर्वतों पर बैठ कर के घोर तपस्या की थी। तो भाई यहाँ पर बेचने वाले माला और अनेकों जो है चीज़ें बेचने वाले लोग घूमते रहते हैं। और यहाँ हम लोगों ने भी तिलक लगवाया और तिलक लगवा करके पुनः एक लंबी लाइन, आप प्रतिदिन अब अगर जाएंगे और सोचेंगे कि तुरंत हमारा दर्शन कर लेंगे तो ये आपकी भूल है। लंबी लाइन, लगभग मंदिर से लेकर के 1.5 किलोमीटर की लंबी लाइन थी। यही था कि व्यवस्था अच्छी थी और सिंगल लाइन में लोग प्रवेश कर रहे थे, धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे थे। लगभग हमें भी 3 से 4 घंटे खड़ा होने का अवसर मिला। खड़ा हुए हम लोग 3 से 4 घंटे और 3-4 घंटे के बाद ही नंबर आया। यानी सुबह के 9, साढ़े 9 बजे के करीब में हम लोग खड़े हुए और 2 बजे मंदिर बंद हो जाता है और 2 से 3 मंदिर बंद रहता है। ये देखिए, ये जो मंदिर देख रहे हैं ये है शेषनाग भगवान का मंदिर, यानी नाग और नागिन का मंदिर। आप देखेंगे तो इस पत्थर में नाग और नागिन की आकृति दिखाई देती है। एक लंबे लाइन के बीच से हम लोग भी निकलते हुए चले। 2 से 3 मंदिर बंद रहता है, इसलिए थोड़ा समय लगा। मंदिर के बिल्कुल 200 मीटर पीछे हम थे, तभी मंदिर का कपाट बंद हो गया। 1 घंटे के लिए भगवान को विश्राम दिया गया और 3 बजे पुनः कपाट खुला तो हम लोगों को लगभग 4, साढ़े 4 बजे तक दर्शन हुआ। तो आप बने रहिए वीडियो में, देखते रहिए। चलो रे भक्तों बद्रीनाथ धाम, श्री बद्रीनाथ धाम। जो आप नदी देख रहे हैं यही है अलकनंदा जी और अलकनंदा जी के बिल्कुल किनारे पर ये है ब्रह्म कपाली, जहाँ भक्त आकर के पितरों को पिंडदान करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि भगवान राम आए और राम अपनी लीला करके चले गए। कृष्ण आए कृष्ण अवतार में और उन्होंने भी अपनी लीला करके वो भी चले गए। बुद्ध भगवान आए बुद्ध अवतार में और बुद्ध जी भी अपनी लीला करके चले गए। पर भगवान विष्णु बद्रीनाथ छोड़ करके नहीं गए, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। बद्रीनाथ भगवान यहीं के यहीं रह गए। भगवान विष्णु आज भी यहाँ तपस्या में लीन है। 4 धाम में से एक भगवान विष्णु जहाँ स्वयं विराजमान है वह बद्रीनाथ धाम के बारे में दर्शन करने हम लोग पहुँचे और रोचक कहानियाँ कथाएँ यहाँ पर सुने। कितना हम बताएं, बहुत सारी इनकी महिमा है। तो भाई 2 से 3 कपाट बंद था, कपाट खुला तो भीड़ काफ़ी संख्या में थी। और बारिश तो यहाँ पहाड़ों में कब होने लगे कुछ भी पता नहीं। केदारनाथ में भी यही हालत थी, केदारनाथ में भी बहुत जोर की बारिश हो रही थी और बद्रीनाथ में भी बारिश होने लगी थी। और जैसे ही बारिश होता है तापमान गिरने लगता है और ठंड बढ़ जाती है और ठंड इतनी बढ़ जाती है कि कपकपी पकड़ लेती है भैया। इसलिए सभी लोग गर्म कपड़े लेकर के ज़रूर जाएं और कपड़े भी बहुत ज़्यादा न ले जाने हैं, कपड़े भी बहुत हिसाब किताब में ले जाएं ताकि आप जगह जगह आराम से कपड़े धो सकें, ले जा सकें या होटलों में रख दें। तो हम लोग भी बिल्कुल बैकुंठ धाम यानी बद्रीनाथ धाम के दरवाजे के पास खड़े थे और अब भगवान का दर्शन होने वाला ही था, इसलिए मन बड़ा गदगद था। ये देखिए मोछ वाले बाबा बहुत दूर से आए थे, बड़े सीधे साधे थे। यहाँ महाराष्ट्र से, दिल्ली से, बम्बई से, बंगाल से, पता नहीं कहाँ से लोग यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आ रहे थे दर्शन करने के लिए। तो आप ही दर्शन करिए। मंदिर में हम लोगों ने दर्शन किया और दर्शन करके हम लोग बाहर आ गए। चूँकि भीतर गर्भगृह का फ़ोटो और वीडियो बनाना वर्जित था, बाहर से सारे लोग वीडियो बना रहे थे, तो हम लोगों ने भी बाहर ही खड़े होकर के इस यादगार तस्वीरों को समेटा मोबाइल के कैमरे में। ये हमारा पूरा परिवार और हम लोग दर्शन करके अब मन गदगद था और हम लोग दर्शन करके अब बाहर की ओर निकले। ये बैकुंठ धाम यानी बद्रीनाथ धाम दर्शन करें। श्री बद्रीनाथ धाम सकल गुण
बद्रीनाथ धाम में एक शिव जी का मंदिर भी है, जिन्हें हम आदि केदारेश्वर मंदिर कहते हैं। तो यहाँ दर्शन जरूर करें और दर्शन करें यहाँ शिव जी का दर्शन करने हम लोग भी आए। बद्रीनाथ मंदिर के भीतर तो बहुत सारे मंदिर हैं। यहाँ नृसिंह भगवान का भी मंदिर है, गणेश जी का भी मंदिर है, अन्नपूर्णा माता का भी मंदिर है और बहुत सारे मंदिर हैं उस गर्भगृह के बाहर जो है। तो हम लोगों ने भी वहाँ दर्शन किया और यहाँ शिव जी का दर्शन करके पुनः हम लोग आगे बढ़े और जहाँ ब्रह्म कपाली है यानी पितरों को पिंडदान किया जाता है वहाँ पर हम लोग गए। ये कहा जाता है कि ब्रह्म कपाली में आकर के यहीं ब्रह्मा जी का जो 5 सिर था, एक सिर को शिव जी ने काटा और वही सिर आकर के ब्रह्मा जी का यहाँ अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ में गिरा। और आज भी ब्रह्मा स्वयं यहाँ साक्षात रूप में विराजमान है और यहाँ पितरों की शांति के लिए, पितरों की मुक्ति के लिए अंतिम पिंडदान यहाँ किया जाता है। और यहाँ पिंडदान करने के बाद अब पिंड देना बंद हो जाता है। तो हम लोग भी यहाँ आए पितरों को पिंडदान करने के लिए। तो इस वीडियो को यहीं लास्ट तक आप बने रहें। सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। और हम लोग भी पिंडदान करके आगे ये प्रस्थान किए। सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव, जय बद्रीनाथ, जय बद्री विशाल।